दीपावली पर्व के साथ ही बाकी पर्व की भी तिथियां होती हैं आचार्य राज मिश्रा जी, और उसमें होता है चाहे आप स्थानीय तौर पर किसी त्योहार को देख लें या फिर आप सभी हिंदुओं द्वारा जो त्योहार मनाए जाते हैं उनको देख लें, सबकी तिथियां चाहे भाई दूज हो, चाहे छठ का पर्व हो, सब पर्व तो जुड़े हुए हैं उसी तिथि से। सबसे पहले श्वेता जी एक चीज बड़ा क्लियर करने की आवश्यकता है कि दीपावली एक दिवसीय त्योहार नहीं है, ये जानना है। दीपावली 5 दिवसीय त्योहार है जी। बात यहां पूजन की हो रही है, और सनातन धर्म ही एक इस प्रकार का धर्म है जो प्रॉपर साइंटिफिक धर्म है, जिसके अंतर्गत सूर्य और चंद्रमा और प्रत्येक जो ग्रह हैं उनकी परिस्थिति कब धरती पर पॉजिटिव होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस त्योहार को मनाते हैं। तो हम लोग वो नहीं है कि साहब 25 दिसंबर को हम एक त्योहार क्रिसमस मना लेंगे, वो हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है। हम ग्रह की सात्विक और नकारात्मक ऊर्जा के अनुसार चलते हैं। हम एक दिन चांद किसी और देश में दिख गया हम मना लेंगे, हम उस परिस्थिति में नहीं है। बात जब दीपावली की आती है, दीपावली 5 दिन सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आपको पूजन किस दिन करना है। ठीक है, अब पूजन की 2 परिस्थिति में बता रहा हूं। सबसे पहले एक बात मैं दर्शकों को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं क्या कह रहा हूं मायने नहीं रखता है, पैनलिस्ट क्या कह रहे हैं ये भी मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि शास्त्र वास्तविकता में क्या कह रहा है, और जो शास्त्र कह रहा है वही मान्य होगा। राज मिश्रा क्या कह रहे हैं, बाकी पैनलिस्ट क्या कह रहे हैं, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और शास्त्र बड़ा स्पष्ट कहता है कि हम श्री उपासक हैं, लक्ष्मी पूजक हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप काली उपासना करते हैं, तंत्र उपासना करते हैं, तो 31 तारीख रात्रि में सिंहलग्न ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर 1 तारीख की बात की जाए, प्रदोष काल में अमावस्या है, मैं थोड़ा क्लियर इसको करना चाहता हूं श्वेता जी, अगर समय मिला मैं स्पष्ट निर्णय करना चाहूंगा। प्लीज, डिबेट नहीं है, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने समय पर उस पर विस्तार से बात किया जाए। पृष्ठ 27 उठा करके देख लीजिए, पंचांग दिवाकर देख लीजिए। मैं निवेदन करूंगा कि इसको प्लीज थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए। पंचांग दिवाकर पृष्ठ 27, जहां पर बड़ा स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है और धर्म सिंधु के श्लोक इत्यादि का वर्णन किया गया। अगर जूम हो सकता है तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज जूम किया जाए। और मैं निवेदन करूंगा, देखिए यहां बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया कि क्या कहा गया, सूर्य उदय व्याप्ति स्तोत्रम घटिका अधिक रात्र व्यापनी दर्शे सत्य संदेहा। यदि 2 दिन तक किसी प्रकार भी अमावस्या पड़ती है और दोनों दिन भी प्रदोष काल के अंतर्गत पड़ती है, तो अंतिम दिन जो प्रदोष काल में अमावस्या होती है उसी को ग्रहण करना चाहिए। इस देश में एक बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न होता है कि एक व्यक्ति 40% लेकर के आएगा उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, और एक 99 लेकर के आएगा नहीं मिलेगी। अब आप सोच लीजिए, एक दिन सूर्य उदय में भी अमावस्या है, सूर्य अस्त में भी अमावस्या है, प्रदोष काल में भी अमावस्या है। धर्म सिंधु कह रहा है, निर्णय सिंधु कह रहा है, तिथि निर्णय कह रहा है, उसके साथ साथ पुष्कर पुराण कह रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण कह रहा है, सब लोग कह रहा है, सब कह रहे हैं। लेकिन कुछ एक और पंचांग की बात कर लूं, राजधानी पंचांग कह रहा है, विश्व विजय पंचांग कह रहा है, मार्तंड पंचांग कह रहा है, पंचांग दिवाकर कह रहा है। लेकिन हमारे यहां कुछ स्वघोषित, शायद मुझे नहीं पता कि किस परिस्थिति में कह रहे हैं, लेकिन उसके अंतर्गत की नहीं जी 1 तारीख को किया जाएगा, अब 31 को किया जाएगा। अब आप क्लियर कीजिए, ये पंचांग स्पष्ट कह रहा है। देखिए पंचांग की बात कर रहा हूं, पंचांग में ये डेट लिखी हुई। और आपको क्लियर कर दूं, अब कह दिया गया कि जी रात को है नहीं तो रात को ऐसे माना जाएगा। मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं, मेरे पास एक ही पंचांग नहीं है। 30 अक्टूबर 1951 को इसी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई कि अगले दिन रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने कहा कि डिबेट नहीं है, तिवारी जी रिक्वेस्ट, मैंने कहा कि डिबेट नहीं है, इसलिए अपनी अपनी बारी में बोला जाए प्लीज। 1951 में 6:05 पर सूर्योदय होता है और 31 घड़ी 35 पल की अमावस्या तिथि यानी रात्रि में खत्म। निश्चित काल या महानिश्चित काल उसमें नहीं आती है। लेकिन दीपावली कब मनाया गया, आप लोग चाहें तो 100 वर्ष का पंचांग है, खोलकर दिखा सकता हूं, आइए चेक कर लीजिए, देख लीजिए। 1951 का पंचांग है और 100 वर्ष का पंचांग है, 1-2 वर्ष का पंचांग लेकर नहीं बैठा हूं। स्पष्ट रूप से कहा किस दिन अमावस्या मनाई गई, अमावस्या मनाई गई उस दिन आप उठा करके देखेंगे 30 अक्टूबर 1951 को, जबकि अमावस्या तिथि लक्ष्मी पूजन किया गया, जबकि अमावस्या तिथि महानिश्चित काल के अंतर्गत नहीं रही। तो उसी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई 1956 में 2 नवंबर को, जहां पर रात्रि में निश्चित काल या महानिश्चित काल में अमावस्या नहीं थी, लेकिन उस दिन दीपावली मनाई गई। सेम परिस्थिति उत्पन्न होती है 1962 28 अक्टूबर, लेकिन मनाया गया। सेम परिस्थिति उत्पन्न होती है 24 अक्टूबर 1965। ठीक है आचार्य जी, तथ्यों के साथ, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ भी, और श्वेता जी मैं एक बात और कहना चाहूंगा,
हम दीपावली क्यों मनाते हैं? मनाते हैं क्योंकि भगवान राम का आगमन हुआ था। आपको पता है सत्येंद्र दास जी का स्टेटमेंट है, राम मंदिर के अंदर जहां दीपावली मनाई जाएगी वो 1 तारीख को मनाई जाएगी। और एक बात और बता दूं, आप लोग जो कह रहे हैं, अच्छा। कूतब बेला के अंदर पितृपूजन का वर्णन है, और कूतब बेला जो है वो दोपहर का समय होता है। 11:24 राजकुमार शास्त्री जी बात कर रहे थे, 11:24 से लेकर के 12 बजे के बीच में। और उसके बाद लिखा है कि विदाउट पितृ पूजन के लक्ष्मी पूजन नहीं हो सकता है। भगवान राम का आचार्य जी जन्म सबकी हुआ बात हो जाए, एक बार सबकी बात एक हो जाए। और देखिए श्वेता जी, हाँ, बड़ा आप क्लियर शुरू देना कर लीजिए। चाहूंगा। अमावस्या मैं गारंटी दे रहा हूं, छोटे छोटे में थोड़ा जितने लोग इस विश्व में 31 मान जी, तारीख आपको दिवाली अंत की में बात निर्णय कर रहे देना है, हैं, सोच लीजिए। 31 तारीख के विषय में मैं 1 तारीख के विषय में 6 श्लोक क्लियर कर सकता हूं जो 1 तारीख की दिवाली के लिए प्रमाणित कर रहे हैं। 31 तारीख को दिवाली कहने वाले लोग मुझे सिर्फ 4 श्लोक सुना दें, मैं यहीं पर मान जाऊंगा। सबसे पहली चीज एक। अब दूसरी चीज की बात करें, अमावस्या होता कैसे भाई? क्या प्लैनेट की परिस्थिति होती है अमावस्या को लेकर? बता रहा हूं, जिस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों 1 डिग्री पर हो उसको वास्तविकता में अमावस्या कहा जाता है। समझ में आया? 15 डिग्री पर चंद्रमा सूर्य के साथ 1 तारीख को निर्धारित होने वाले, अगर मैं शास्त्र प्रमाणित करूंगा तो अब 31 को अमावस्या कंफर्म ही नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखिए। रुक जाइए, अब रुकिए, अब रुकिए। एक श्लोक है, एक श्लोक है। को कहा श्लोक तो विद्वान बना लेंगे, श्लोक तो विद्वान बना लेंगे। आप कैसे, आप बिना अमावस्या के रात्रि पूजन कैसे, लक्ष्मी पूजन अमावस्या के बिना कैसे करेंगे? आप बिना अमावस्या के काली पूजन कैसे करेंगे? आप अपने यंत्रों को सिद्ध कैसे करेंगे? ये कोई कसौटी नहीं है, ये कसौटी नहीं है। आप अमावस्या के बिना लक्ष्मी पूजन, अमावस्या के बिना आप काली पूजन, अमावस्या के बिना अरे विद्वान लोग अगर एक दूसरे की बात को ऐसे चिल्ला कर नहीं ना तर्क से काटेंगे। जी आचार्य जी, उनको आप बोल लीजिए, अपनी अपनी बात रखिए। जी बोलिए। सारी साधनाएं रात्रि को। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।